जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबी ग्रामर का हम मुताला कर रहे थे। पार्ट 1 हमारा मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमने नाउन की बहस को डिस्कस किया, अभी तक हमने इसम को डिस्कस किया। आज से हमने पार्ट 2 जो है वो फ़ेल को डिस्कस करना है। हमने कहा था कि जो ज़ुबान है ना, वो बेसिकली जिसे हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, इसम, फ़ेल और हर्फ, 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। तो नाउन की बात बहुत हद तक हमने डिस्कस कर ली। अभी मज़ीद हम नाउन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी रहता है काफ़ी कुछ नाउन रहता है, लेकिन हम अभी वर्ब की तरफ जा रहे हैं। तो पार्ट 1 जो है आपकी जो किताब है आसान अरबी ग्रामर, उसका पार्ट 1 नाउन से मुताल्लिक है। आज से हमने पार्ट 2 शुरू करना है, ठीक है। ये वर्ब के बारे में, वर्ब को हम डिस्कस करेंगे और लेटर जो है वो साथ साथ दोनों किताबों में चलता रहता है। अच्छा, वर्ब की बहस में दाखिल होने से पहले एक चीज़ अहम है, एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको हम कहते हैं मादा और वज़न। मादा और वज़न। मादा इसका तर्जमा किया जाता है रूट वर्ड, या बाद लोग कहते हैं जी रूट वर्ड ना कहें, आप इसको रूट लेटर कह दें, एक ही बात है। रूट लेटर्स, ठीक है। वज़न, वज़न मीन पैटर्न। हाँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आगे जो हमारी जितनी बहस है ना, ये ख़ास तौर पे ये बहस, इसको मदरसे में जब पढ़ाया जाता है तो इसको कहा जाता है इल्म सर्फ, ठीक है। यानी ख़ुद लफ्ज़ की गहराई में आप उतरते हैं, लफ्ज़ के स्ट्रक्चर को आप समझते हैं। इल्म सर्फ से मुराद ये है कि लफ्ज़ का स्ट्रक्चर, वर्ड इन इटसेल्फ, ठीक है। और एक यह है कि वर्ड इन अ पैराग्राफ, इन अ सेंटेंस, उसको कहते हैं इल्मुन नहव। तो मदरसे में जब स्टडी की जाती है अरबिक ग्रामर, ठीक है, तो वहाँ वो ग्रामर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। एक को वो कहते हैं नहव और दूसरे को वो कहते हैं सर्फ। इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ। सर्फ से उनकी मुराद होती है कि वर्ड इन इटसेल्फ, ठीक है, और नहव से उनकी मुराद होती है वर्ड इन अ सेंटेंस। तो पैरेलल वो इसको स्टडी कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं पड़े, ठीक है। ये जो हमारी अरबी ग्रामर की किताब है, इसमें उन्होंने एक मिक्स अंदाज सा चलाया, ठीक है, कि लफ्ज़ को आप पहले अलहदा से पढ़ें फिर उसको जुमले में पढ़ें। इन्होंने कहा कि नहीं, लफ्ज़ को आप एक साथ पढ़ें, जुमले में भी पढ़ें और उसकी जो बुनियादी तश्कील है उसको भी आप स्टडी करें, ठीक है। तो बहरहाल ये एक अलग अप्रोच है, मदारिस की अप्रोच ज़रा डिफरेंट अप्रोच है। खैर, बहरहाल इसको समझने के लिए मादा और वज़न जो है, इसको समझने के लिए आपकी ये जो किताब है, इसमें ये हम एक पेज खोलते हैं, इससे बात आपको क्लियर हो जाएगी, बजाय इसके कि हम वो सारी एक्सरसाइज करें उसको लिखें, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कुछ इन्होंने सेट्स बनाए, ठीक है। पहला सेट क्या है, फर्स्ट लाइन, इल्म, मालूम, आलिम, तालीम, अल्लामा, मुअल्लिम, एलाम, उलूम। कुछ नाउन्स हैं। इन नाउन्स में एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आ रही होगी, और वो कॉमन चीज़ क्या है, इल्म। इसको वो कहते हैं रूट वर्ड, ठीक है, रूट लेटर्स। यानी मुख्तलिफ नाउन्स के अंदर जो कॉमन लेटर्स हैं वो आमतौर पे 3 होते हैं, आइन, लाम, मीम। इस केस में क्या है, वो 3 आइन, लाम, मीम है। उन कॉमन लेटर्स को क्या कहते हैं, रूट वर्ड। यानी ये जड़ है, इस जड़ से मुख्तलिफ नाउन तश्कील पा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। तो उस जड़ को वो रूट वर्ड या रूट लेटर्स कह देते हैं, या मादा कह देते हैं। ये मैटर से ये सब कुछ बना है ना, मैटर से ये मेज़ बना है, मैटर से जो है वो कुर्सी बनी है, मैटर से जो है वो
ये दीवार बनी है, ठीक है। तो इसी तरह वो रूट वर्ड जिससे मुख्तलिफ नाउन्स की तश्कील हो रही है वो एक नहीं है, फिर वो भी थाउजेंड्स में है, जिससे नाउन्स बन रहे हैं, जिससे वर्ब्स बन रहे हैं, ठीक है। जैसे मादे से हर चीज़ बन रही है, तो उन रूट वर्ड्स को वो मादा कह रहे हैं। अब सेकंड लाइन में आप देखें कुछ अल्फाज हैं, एक सेट उन्होंने दिया, किबला, कबूल, काबिल, बड़ा काबिल आदमी है, मकबूल है, इस्तकबाल करना, इकबाल, मुकाबला, तकाबुल। अब इन सब में क्या कॉमन चीज़ है? काफ बा लाम। इसको वो कह देंगे रूट लेटर, रूट वर्ड, मादा, यानी कॉमन लेटर्स जिनसे वो तमाम नाउन्स निकल रहे हैं, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। थर्ड सेट में क्या है? ज़र्ब, ज़र्ब लगाना, ज़रबे लगाना, ज़ारिब, ठीक है, मदरूब, मुदारबा, मिज़राब और इस्तिराब, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है? ज़र्ब। आगे क्या है? किताब, कातिब, मकतूब, किताबत, मकतब, मकतबा, कतबा, काफ तालबा, ठीक है। आगे क्या है? पांचवी लाइन में कादिर, तकदीर, मकदूर, मकदूर भर कोशिश करना, कुदरत, कदीर, मिकदार, मुक्तदिर, काफ दारा। तो ये रूट वर्ड है बेसिकली। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है पैटर्न। पैटर्न से मुराद क्या है? पैटर्न से मुराद कुछ मैयर्स हैं जिनके ऊपर वो अल्फाज जो है वो आते हैं। मिसाल के तौर पे हम कोई लफ्ज़ लेते हैं, मकतूबुन, मकतूब ख़त को भी कहते हैं, जो चीज़ लिखी गई हो, ठीक है, मकतूब। अच्छा, अब इसमें मादा क्या है? इसको हम अगर डीकंस्ट्रक्ट करें, मीम है, ठीक है, उसके बाद काफ है, ता है, वाव है और बा है, ठीक है, मकतूब बुन, ठीक है। मादा इसमें क्या है? काफ, ता और बा, 3 लेटर्स हैं, ठीक है। इन 3 लेटर्स को वो फा एन लाम से बदल देते हैं एक पैटर्न देने के लिए। रियाजी में आपने देखा होगा a² + b² + c², ठीक है, या x² + y² + z², इसी तरह से करते हैं, बस सिंपल है। तो इसको वो फा, आइन और लाम से बदल देते हैं, तो ये क्या बन गया? मफ़ऊलन। इसको वो कहते हैं पैटर्न। क्यों इसको वो पैटर्न कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इस पैटर्न पे कई अल्फाज आएंगे फिर, मकतूबुन, इसी तरह मकतूलुन, ठीक है, मकतूलुन, ठीक है, मंसूर, मंसूरुन। अब ये एक पैटर्न आ गया हमारे पास, मफ़ऊलुन एक पैटर्न है, कई नाउन इस पैटर्न पर आते हैं। अच्छा, जो नाउन इस पैटर्न पे आते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, ये थर्ड बुक में हम पढ़ेंगे। अभी तो हम पैटर्न को समझ रहे हैं, ठीक है, कि पैटर्न्स क्या है। इसी तरह फ़ाइलुन एक पैटर्न है, इसके ऊपर जो है वो कई नाउन आते हैं, जैसे कातिलुन, फ़ाइलुन, कातिलुन, ठीक है, सादिकुन, सच्चा, कादिबुन, ठीक है। ये एक पैटर्न है। बहुत से नाउन, सैकड़ों हज़ारों नाउन्स आ जाएंगे एक एक पैटर्न पे, इसी तरह से। तो ये पैटर्न्स हैं। तो वज़न और पैटर्न, इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हो गई, एक मादा हो गया और एक क्या हो गया? वज़न हो गया। यानी मकतूबुन एक लफ्ज़ है, तो हम इसमें क्या कहेंगे? मादा क्या है, रूट वर्ड क्या है? काफ, ता, बा। और अगर हमसे पूछा जाए इसका वज़न क्या है, तो हम क्या कहेंगे? मफ़ऊल। अब बात समझ रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे
अगर समझ रहे हैं तो फिर आपसे सवाल कर लेते हैं। मकतबा, मकतबा किसे कहते हैं? लाइब्रेरी को। अरबी में मकतबा लाइब्रेरी को कहते हैं। मकतबतुन ये एक लफ्ज़ है। अब आपको कहा जाए कि आप इसका रूट वर्ड बताएं और इसका वज़न बताएं। काफ, ता और बा, ये इसका रूट वर्ड है, ठीक है। अब इसका वज़न क्या आएगा? वज़न आ जाएगा कि काफ ता बा की जगह हमने क्या लगा देना है? फ़ा, आइन और लाम लगा देना है। तो ये क्या आ जाएगा? मफ़अलतुन, मकतबतुन, ठीक है, मफ़अलतुन। क्लियर हो गया? ये है बेसिकली रूट वर्ड और उसका पैटर्न, मादा और उसका वज़न। वज़न फ़ा एंड लाम की फॉर्म में होता है, ठीक है, और मादा आम तौर पे से हरफी होता है। कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जिनका मादा उसमें मतलब 4 लेटर्स होते हैं, लेकिन बहुत कम है, ठीक है। तो ऐसा फेल, अब फेल मिसाल के तौर पे फेल जो है, फेल के अगर तीन लेटर्स हैं यानी उसके मादे में, तो उसको सुलासी कहते हैं, सुलासी, ठीक है। और अगर कोई फेल उसका जो रूट वर्ड है उसमें चार हरूफ हैं तो उसको रुबाई कहते हैं। आम तौर पे जो वर्ब है ना उनका रूट वर्ड 3 लेटर्स पर ही मुश्तमिल होता है आम तौर पर, ठीक है। यानी कुरान में रुबाई तकरीबन 4 से 5 अल्फाज होंगे, अब यूं समझ लें, ठीक है। और जिनके रूट वर्ड में 5 लेटर हों तो उसको खुमासी कहते हैं। ये भी बहुत कम है, यानी कुरान में कोई एक आधा लफ्ज़ होगा खुमासी। बेसिकली क्या है? सुलासी हैं। जितने अफ़ाल हैं, जितने वर्ब हैं, ये क्या हैं? सुलासी हैं। सुलासी से मुराद क्या है? कि इनके रूट वर्ड में 3 लेटर्स हैं। कुछ वर्ब्स ऐसे हैं कि जिनके रूट वर्ड में 4 लेटर्स होंगे, जैसे ज़लज़ला, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ाल, ज़लज़ला, ज़ा लाम ज़ा लाम 4 वर्ड हैं, ज़लज़ला, ठीक है। लेकिन आम तौर पे क्या है? वो जैसे शारिबा, उसने पिया, ठीक है। आलिमा, उसने इल्म हासिल किया। फ़ताहा, उसने खोला, ही ओपन, ठीक है। नासारा, उसने मदद की। तो आप देख रहे हैं कितने हरूफ हैं? आम तौर पे जो वर्ब है उसमें 3 हरूफ होते हैं। बहुत कम वर्ब ऐसे हैं कि जिनमें 4, तो वो जस्ट वोकैबुलरी है। आगे चलें जी हम अब अपने असल उसकी तरफ। खुमासी की मिसाल अभी मेरे जहन में आ नहीं रही। सर 2 वाला होता है काना? नहीं, 2 वाला कोई भी नहीं होता। कोई फेल ये कह रहे हैं कि जी जिसमें रूट वर्ड में दो हरूफ हों, ऐसा नहीं होता। अच्छा जी, अब बेसिकली जो फेल है, हमने कहा था कि फेल जो है वो 4 किस्म पर है अरबी ज़ुबान के एतबार से। माजी है यानी पास्ट टेंस है, तो हम माजी से शुरू करेंगे, ठीक है, पास्ट टेंस से। दूसरा क्या है? मुजारे है। मुजारे क्या है? प्रेजेंट प्लस फ्यूचर है, ठीक है। प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, दोनों के लिए कोई अलहदा टेंस इस्तेमाल नहीं होता, एक ही टेंस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मुजारे। तीसरा क्या है? अमर, किसी को ऑर्डर करना, हुक्म देना। और चौथा क्या है? फेले नहीं, फेले अमर, फेले नहीं, यानी किसी को रोकना, मना करना। तो अब हम फेल को माजी से शुरू करेंगे। जैसे हमने इसम में गर्दान पढ़ी थी ना, क्लियर है ना? इसम में हमने गर्दान पढ़ी थी, कॉन्जुगेशन, ठीक है। उसकी मुख्तलिफ इसम की फॉर्म्स पढ़ी थी, कितनी बन गई थी? 36।
तो यहाँ पे 14 बनेंगी, 15 या बाद 14 कह देते हैं, वो अभी हम समझते हैं कि कैसे। वाहिद, तस्निया और जमा, ठीक है। मुज़क्कर गायब, मुअन्नस गायब, मुज़क्कर हाजिर, मुअन्नस हाजिर और मुतकल्लिम, ठीक है। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड। ये कौन सा है? सेकंड। ये कौन सा है? फर्स्ट पर्सन, ठीक है। फ़अला, माजी का पहला सीगा, उसमें 3 हुरूफ होते हैं। कितने? 3। वही जो उसका मादा होता है, रूट वर्ड, वहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक है। जड़ से दरख्त शुरू होता है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता फैलता है, शाखें वगैरह निकालता है। फ़अला, माजी का पहला सीगा, उसमें 3 वर्ड होंगे। सुलासी की बात कर रहे हैं। रुबाई में कितने होंगे? 4। खुमासी में 5, लेकिन वो ना होने के बराबर है, बेसिकली 3 है, ठीक है। फ़अला, ही डिड, उसने किया, ठीक है। उन दोनों ने किया, इसमें हम अलिफ का इजाफा कर देंगे, फ़अ प्लस अलिफ, तो ये क्या बन जाएगा? फ़अला, फ़अला। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर लूँ, ठीक है। फ़अला, फ़अला इस तरह से लिखेंगे, अलिफ का इजाफा कर दिया। ये अलिफ किसको शो कर रहा है? तस्निया को। जैसे वहाँ पे हमने कहा था कि वाहिद जो है ना, मुस्लिमुन, वो बाकी रहता था, उसके ऊपर आप इजाफा करते थे मुख्तलिफ फॉर्म बनाते हुए। जमा में क्या है? फ़अ और वाव का इजाफा करते हैं, वाव साकिन और अलिफ का, वाव साकिन और अलिफ का। अब पीछे फ़अला था, लेकिन वाव क्या करती है? अपने माक़बल को पेश दे देती है, तो ये क्या बन जाएगा? फ़अ, इजाफा क्या किया हमने? बस ये ज़हन में रखना है, वाव का, वाव साकिन और अलिफ का, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? फ़अलू। नेक्स्ट क्या है? वाहिद मुअन्नस, फ़अलू, उन्होंने किया, दे डिड, ठीक है। मुअन्नस, फ़अ और ता साकिन आ जाएगा, फ़अलत, ठीक है। शी डिड, उसने किया। इसको साथ मिला के लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? फ़अलत, ठीक है। तो ये ता जो है वो साकिन, ये मुअन्नस की अलामत है। फ़अलता, यहाँ पे क्या हमने इजाफा किया? ता का, ठीक है। क्या बन गया? फ़अलता, ता अलिफ ता का, यानी अलिफ तस्निया के लिए आ गया ना, उन 2 मुअन्नस ने किया और ता मुअन्नस की अलामत आ गई, ठीक है। जमा में क्या है? फ़ा अलना। अच्छा, एक चीज़ और आप नोट करेंगे, पहले 5 जो सीगे हैं वहाँ पर लाम कलमा मुतहर्रिक है, पहले 5 सीगों तक, ठीक है। लाम कलमा क्या है? मुतहर्रिक है, यानी उस पर हरकत है। छठे सीगे से लाम कलमा क्या हो जाता है? साकिन, ठीक है। अब यहाँ पे इजाफा क्या हुआ है?
नून का, नून निस्वा भी कह देते हैं इसको, जमा का नून। तो ये क्या बन जाएगा? फ़अलना। फ़अलना का क्या मतलब होगा? उन तमाम औरतों ने उन सब औरतों ने किया, दे डिड। ठीक है। फ़अला, फ़अला, फ़अलू, फ़अलत, फ़अलता, फ़अलना। यानी फेल उसके अंदर रूट वर्ड आप देखेंगे वो इंटेक्ट रहता है, जो गौर करने वाली बात है। तूने किया, मुज़क्कर हाजिर। फ़अल ता। ठीक है, अब मैं साथ मिला के लिख रहा हूं। ठीक है, क्या इजाफा हुआ? ता का। फ़अल ता, तुम दोनों ने किया। फ़अल तुमा, तुम दोनों ने किया। ठीक है। ता तुमा, फ़अल, फ़अल किया, तुमा तुम दोनों ने। समझ आ रही है बात? तो यहां क्या इजाफा हुआ? तुमा का। तुम सब ने किया, फ़अल तुम, तुम सब ने किया। तू मुअन्नस ने किया, फ़अल ती, वो ता था, ये क्या है? ती। अंता और अंती पढ़ी थी ना आपने ज़माइर, अंता, अंतुमा, अंतुम, वो तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, अंतुन्ना था वहां पे, वही ज़माइर यहां पे आ गए। फ़अलती, तू मुअन्नस ने किया, तुम दो मुअन्नस ने किया। फ़अलतुमा, तुम दो ने किया, और तुम सब ने किया। फ़अल तुन्ना, तुन्ना आ गया इसमें, और मैंने किया। फ़अल तू, तापेश तू, ये आप देख रहे हैं यहां ता साकिन है, ये देखें, उसने किया। फ़अलता, तू ने किया। फ़अलती, तू मुअन्नस ने किया, यू डिड। फ़अलतू, पेश आ गई तो मैंने किया, आई डिड। हम दोनों ने किया, नून अलिफना, फ़अलना, फ़अलना। ठीक है, और हम सब ने किया, फ़अलना। ठीक है, सेम है। अब इसमें एक बात और समझने वाली है, वो ये कि इस पूरी, इसको कॉन्जुगेशन कहते हैं, ठीक है, गर्दान जैसे हम कह देते हैं। इसमें एक तो फेल है, आप देख रहे हैं कि वो फेल जो है वो पूरी गर्दान के अंदर रिपीट हो रहा है। फेल से मुराद हम ले रहे हैं उसके 3 लेटर्स। दूसरा, उसके ऊपर एक एडिशन हो रही है जो कि फेल के आखिर में हो रही है, उसको टेक्निकली क्या कहते हैं? फाइल। टेक्निकली उसको क्या कहते हैं? फाइल। यानी जिसको हमने सर्कल किया, ये क्या है? फाइल है। फाइल कौन है? डूअर है, काम करने वाला। ठीक है, तो फ़अला कोई काम करना, ठीक है ना। वर्ब किसे कहते हैं? फेल किसे कहते हैं? वैसे टेक्निकली फेल किसे कहते हैं? नहीं, काम को अरबी में काम को फेल नहीं कहते। अरबी में काम को फेल नहीं कहते, अरबी में काम इसम होता है। अजीब बात है, अभी आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे काम करना भी अरबी में इसम है। मिसाल के तौर पे हमदुन, हमदुन ये क्या है? क्यों इसम है? तनवीन है।
इसका मतलब क्या है? हम्द करना, तारीफ करना। इसको वो कहते हैं इसमें मस्तर, इसमें मस्तर। ठीक है। अरबी में फेल जो है ना, उसमें दो चीज़ें होती हैं। फेल में एक तो काम होता है, ठीक है, और दूसरा क्या? ज़माना। काम और ज़माना जब ये दोनों मिलते हैं तो वो फेल बनता है। ज़माना माजी का हो, हाल का हो, मुस्तकबिल का हो। तो हामिदा, उसने तारीफ की, ये फेल है। हमदुन, तारीफ करना। हमदुन में क्या है? काम है, सिर्फ क्या है? काम है। क्या काम कर रहा है? तारीफ कर रहा है। उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब क्या है? इसम है। उसने खाया या वो खाएगा या वो खा रहा है, ये क्या है? ये ज़माने के साथ काम हो गया। अब ये फेल हुआ। किसी ज़माने में कोई काम करना तो वो फेल है, और ज़माने से जब आप काम को निकाल देंगे तो वो क्या होगा? वो इस्म होगा। चाहे इस्म हो या फेल होगा काम, लेकिन फ़र्क ये है कि ज़माना अगर है तो फेल है। हाँ, अरबी में अगर हाँ। नहीं है तो काम। ज़माना नहीं है तो फिर वो फेल नहीं है, यानी ज़माने के साथ जो है वो फेल बनता है। आप यूँ कह सकते हैं कि फेल के दो लाजमी पार्ट्स हैं, काम और ज़माना। सर हम इसको सिंपली हम इसको डूअर के हिसाब से पहचान सकते हैं वर्ब को, कि सिर्फ हम डूअर देखें और फिर हम कहते हैं कि ये वर्ब है? नहीं, ये नहीं कर सकते, इसलिए कि नाउन में भी डूअर आता है। वो हम आगे चल के देखेंगे तीसरी किताब में। हाँ, इसमें जब ये वर्ब की सूरत में आएगा, इसे इसमें मस्तर कहते हैं। हाँ, जब सिर्फ उसमें काम होगा तो फिर हम उसको इसमें मस्तर कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में जेरेंट कहते हैं ना? क्या? इंग्लिश में जिसमें प्लेइंग है, एक नाउन है, हाँ जेरेंट। जी। तो अब इसमें समझने की ज़रूरत ये है, जो बात मैं आपको बता रहा था। एक तो इस गर्दान के अंदर एक चीज़ तो हमने ये देखी कि इसमें फेल है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, उसने किया, वो वर्ब, उसमें फेल भी है प्लस ज़माना भी है। ठीक है, टाइम भी है। दूसरी चीज़ हमने कहा इसमें फ़ाइल है, डूअर है, जिसको हमने सर्कल किया हुआ। तो अलिफ जो है तस्निया के लिए, हम इसको कहेंगे फ़ाइल है। अलिफ फ़ाइल है। वाव साकिन क्या है? फ़ाइल है। ता, ये फ़ाइल नहीं है, ये अलामत तानीस है, मुन्नस की अलामत है। ठीक है। आगे क्या है? इसमें अलिफ फ़ाइल है। फ़अल ता में फ़ाइल क्या है? अलिफ है। ता फिर अलामत तानीस है। ठीक है। फ़ालना में नून फ़ाइल है, नून साकिन फ़ाइल है। फ़ालता में ता फ़ाइल है। फ़ालतुमा में तुमा फ़ाइल है। फ़ालतुम में तुम फ़ाइल है। फ़ालती में ती फ़ाइल है। फ़ालतुमा में तुमा फ़ाइल है। फ़ालतुन्ना में तुन्ना फ़ाइल है। फ़ालतू में तू फ़ाइल है। और फ़ालना में ना फ़ाइल है। यानी हमने किया, करने वाला कौन है? डूअर कौन है? एक हैं, दो हैं, ठीक है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, कौन है? तो वो हमें कैसे पता चलेगा? फ़ाइल से। हाँ, दो में फ़ाइल क्या है? माजूफ़ है। फ़अला में अब फ़ाइल क्या है? तो यहाँ पे वो कह देते हैं जी इसमें फ़ाइल माजूफ़ है, वो हुआ ज़मीर है, हुआ, यानी उसने किया। फ़अला का मतलब है, ये उसका मफ़हूम कहाँ से आया? फ़अला का मतलब तो किया, उसने किया, ही डिड, ही का मफ़हूम कहाँ से आया? तो वो ये कहते हैं कि हुआ का मफ़हूम जो है ये असल में उसका मफ़हूम पैदा कर रहा है। और फ़अलत में भी ता जब अलामत तानीस हमने कह दी तो फ़अलत में अब हिया फ़ाइल बनेगा। तो दो सीगों के अंदर फ़ाइल माजूफ़ है, अंडरस्टूड है, और बकिया जो 12 सीगे हैं उनमें फ़ाइल क्या है? ज़ाहिर है, ज़ाहिर है ना। ठीक है। इसको वो कह देते हैं, यानी ये हुआ और हिया को वो कह देते हैं ज़मीरे। ये आपको मैं मुश्किल टर्म इसलिए बताता हूँ, मुस्ततर, ताकि आप रोब तो डालें ना। मुस्ततर, ज़मीरे मुस्ततर, छुपी हुई ज़मीर,
ठीक है। 2 सीगों में फ़ाइल क्या है? ज़मीर मुस्ततर, छुपी हुई ज़मीर है, हुआ और हिया। बकिया 12 सीगों में जो फ़ाइल है उसको कहते हैं ज़मीर बारिज़। अजीब हमारे यहाँ खिचड़ी बनाई है, कहीं मुस्ततर अरबी से ले लिया, बारिज़ जो है वो अब फ़ारसी में भी है, खैर अरबी में भी है। ज़मीर बारिज़ ज़ाहिर। इसकी प्रोनाउंसिएशन बता दें, कैसे लिखेंगे इसको? ते से लिखेंगे, तो से लिखेंगे? किसको? मुस्ततिब। मुस्ततिब। नहीं, वो ऊपर लिखा है ना, ऊपर ज़मीर मुस्ततर, 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 ठीक है। और ज़मीर बारिज़, ठीक है। ज़ाहिर अरबी का लफ्ज़ नहीं है? ज़ाहिर अरबी का लफ्ज़ नहीं है? हाँ, ज़ाहिर अरबी का लफ्ज़ है, बाहर है। ठीक है। चलें जी, अब हम चलते हैं इसके अपना मशक की तरफ कि हमारे पास इसमें क्या क्या मशकें मौजूद हैं। सर एक सवाल है। जी ज़रूर। पैटर्न्स बताए थे, ये कितनी किस्म की अरबी ज़बान है? काफ़ी ज़्यादा हैं, अभी हौसला रखें, इंशाल्लाह यही हमने पढ़ने। ये कह रहे हैं जी पैटर्न्स कितनी किस्म के हैं? पैटर्न काफ़ी ज़्यादा हैं, सैकड़ों में है या उसका? सैकड़ों में तो हैं, बिल्कुल हैं। सैकड़ों का लफ्ज़ भी थोड़ा कम है, लेकिन मुश्किल नहीं है। आपने अरबी पढ़ ली, आप इसको ज़हन में ना लगाएं आएँ कि जी वो सैकड़ों में है, छोड़ दें, आपको आज खुद याद हो जाएंगे वो, ठीक है। बोझ नहीं डालना, ठीक। मश्क नंबर 27, ये क्या कह रहे हैं कि जी झैल में कुछ मादे और उनके साथ कुछ औज़ान दिए जा रहे हैं। आपको हर मादा से इस ग्रुप में दिए गए तमाम औज़ान के मुताबिक अल्फाज बनाने हैं, ठीक है। मादा उन्होंने दिया है रूट वर्ड, रूट लेटर्स दे दिए, आगे वज़न दिया है। तो अब कहना है यहाँ लफ्ज़ बताएं क्या बनेगा? है रफ़ा, ठीक है। जीम राहा यफ़अलु का वज़न है यजराहो, ठीक है। ज़ख्मी करना, जरा जरा करना है, जरा करने वाला ज़ख्मी करता है ना अगले को। वकील जला करते हैं ना, चीर फाड़ के रख देते हैं बंदे को, सर्जरी। ठीक है। हाँ, जर्रा भी इसी से है, ये जड़ा आता है या जेड़ा आता है? हैं? ये जड़ा आता है या जेड़ा आता है? जर्रा, लश्कर जर्रार जो होता है वो नहीं नहीं, वो जर्रार और चीज़ है। ज़हाबा, फ़अल तुम से क्या बन जाएगा? ज़हब तुम, ठीक है। जीम हा दाल, यफ़अलून से यजहदून, इनकार करना, ठीक है। काफ ताबा, सॉरी काफ ता आइन, इक्ता, ठीक है, काटना, कता करना। शीन राबा, शारेबा, पीना, इसी से शराब भी है, ठीक है। हा मीम दाल, हामिदत। सर ये फ़ाल और फ़ाइल में फ़र्क है? आगे पढ़ते हैं। लाम बा सा, तफ़अलु से तलबस। फा हा मीम तफ़अलीना, तफ़हमीना, फहम से समझना, ठीक है। वा हा काफ अज़हकु, हंसना, ठीक है। काफ राबा, फ़ाउला से कारोबा, करीब होना। बा आइन दाल, फ़ाउलना से बाउदना। सा काफ लाम, तफ़उलना से तस्कुलना, तस्कुलना। हा सीन नून, तफ़उलाने से तहसुनाने। आइन ज़ा मीम, अफ़उलु से आज़ुम, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ये एक्सरसाइज जो है वो आपने करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? मशक नंबर 27B। मशक नंबर 27B को उसने पीछे जो है वो कहीं जाके रिलेट किया है, उसको हम देखते हैं। ये कह रहे हैं मशक नंबर 27
बी में कि पैराग्राफ 28(2) में अल्फाज के 5 ग्रुप दिए गए, हर ग्रुप का मादा पैराग्राफ 28(3) में आपको बता दिया गया। इस इल्म की बुनियाद पर अब आप हर ग्रुप के हर लफ्ज़ का वज़न लिखें। ठीक है, यहाँ वज़न दिया था और आपने क्या बनानी थी उसकी फार्म, वहाँ फार्म दी हुई है और आपने उसका क्या करना है, वज़न बनाना है। ठीक है, तो ये पीछे आप चले जाएंगे 28(2) और 3 में, ये 28(2) था। ठीक है, इल्म, मालूम, आलिम, तालीम, अल्लामा, मुअल्लिम, इलाम, उलूम। अब ये इसने सेट्स बनाए 5, इन सेट्स को उसने 28(3) में खोला। ग्रुप नंबर 1, ठीक है, ऐन लाम मीम, मालूम, आलिम, तालीम, अल्लामा। समझ रहे ना बात, कैसे खोला उसने माल। अब वो आपसे ये चाह रहा है कि आपने इसका क्या करना है, वज़न बनाना है। तो ज़रा वज़न बनाए ना। इल्म का वज़न क्या बनेगा, इल्मुन है ना, फ़ेलुन। मालूमुन का वज़न क्या बनेगा, मफ़ऊलुन। ठीक है, फ़िअलुन, मफ़ऊलुन। आलिम का वज़न क्या बनेगा, फ़ाइलुन। तालीम का वज़न क्या बनेगा, तफ़ईलुन। अल्लामातुन का वज़न क्या बनेगा, फ़आलतुन। ठीक है, मुअल्लिमुन का वज़न क्या बनेगा, मुअल्लिमुन। सिर्फ ऐन लाम मीम, रूट वर्ड की जगह आपने फ़ा ऐन लाम डाल देना है, मुफ़अइलुन। ठीक है, इलामुन का वज़न क्या बनेगा, इफ़आलुन। उलूमुन का वज़न क्या बनेगा, फ़ऊलुन। ठीक है, दूसरा लफ्ज़ क्या था, क़िबलतुन, काफ बा लाम मादा से। ठीक है जी, क़बूलुन, फ़ाउलुन, क़ाबिलुन, फ़ाइलुन, मक़बूलुन, इस्तिक़बालुन, इस्तिफ़आलुन। ठीक है, इक़बालुन, इफ़आलुन, तक़ाबुलुन, तफ़ाउलुन। ये बात समझ में आ रही है ना। दारिबुन, मदरूबुन, मुदारबतुन, मुफ़ाअलतुन, मिदराबुन, मिफ़ालुन, इज़्तिराबुन, इफ़्तिआलुन। ठीक है, किताबुन, फ़ियालुन। ठीक है, कातिबुन, मकतूबुन, किताबतुन, फ़िआलतुन, मकतबुन, मफ़अलुन, मकतबतुन, कतबतुन, कतबतुन, फ़अलतुन। समझ रहे ना बात, तो समझ रहे ना। ठीक है, गलती हो रही है, कोई इशू नहीं। क़ादिरुन, तक़दीरुन, मक़दूरुन, क़ुदरतुन, फ़ुअलतुन, कदीरुन, मिक़दारुन, मुक़्तदिरुन, मुफ़्ताइलुन। ठीक है, क्लियर होगी बात। तो ये 2 एक्सरसाइज अब आपने जाके लिखना है, इनको करना भी है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, हमारी जो अपना फ़ेल की जो गर्दान है। ठीक है, फ़ेल माजी, पास टेंस। अभी हमने एक्टिव वॉइस पढ़ा है, मारूफ पढ़ा है, मजहूल नहीं पढ़ा, पैसिव वॉइस नहीं पढ़ा। पैसिव वॉइस जो है वो आगे चल के आएगा। ठीक है,
तो यहाँ इसने बस वही बात बयान की है जो हमने डिस्कस कर ली है। ये आप एक नज़र बस गिरदान को देख लें। वाहिद, तस्निया, जमा, इसी तरह से हमने किया। गायब, हाँ, मुखातब, मुतकल्लिम। गायब में फिर मुज़क्कर मुअन्नस, मुखातब में मुज़क्कर मुअन्नस और मुतकल्लिम में दोनों जमा हो जाते हैं। ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, यहाँ 3 हरफ हैं, फ़अला, ठीक है, सिर्फ इजाफ़ा नोट करवाया है, अलिफ फ़ाइल है। यहाँ पे इजाफ़ा क्या हुआ, वाव साकिन और अलिफ का, ता साकिन का इजाफ़ा हुआ, ता अलिफ ता का इजाफ़ा हुआ, नून मफ्तू का इजाफ़ा हुआ, ता तुमा तुम, ती तुमा तुन्ना, तू ना ना। ठीक है। तो ये इस तरह से जो है वो आपने इसको भी देखना है। अब अहम चीज़ क्या है इसमें कि कुछ अफ़ाल उन्होंने दिए हैं जिनकी आपने गर्दानें बनानी है। मशक नंबर 28, दाखला, इससे आपने गर्दान बनानी है। क्या बनेगा, दाखला, हाँ, दाखला, दाखला, दाखलू, दाखलत, दाखलता, दखलना, दखलता, दखलतुमा, दखलतुम, दखलती, दखलतुमा, दखलतुन्ना, दखलतु, दखलना। ठीक है। आगे क्या है, गालब, गालबा, गालबा, गालबू, गालबत, गालबता, गलबना, गलबता, गलबतुमा, गलबतुम, गलबती, गलबतुमा, गलबतुन्ना, गलबतु, गलबना। अच्छा, एक चीज़ आपने नोट की होगी कि कारोबा जो सेकंड कलमा है उस पर पेश आ रही है। कभी सेकंड कलमा जो है सेकंड लेटर के ऊपर ज़बर आ रही है और कभी सेकंड लेटर पे ज़ेर आ रही है। तो माजी की तीनों फॉर्म्स हैं, तीनों तरह से माजी आता है। यानी माजी में हमने कहा 3 लेटर्स होते हैं। ठीक है, यही बात हमने कही कि माजी में 3 लेटर्स होते हैं। जैसे स्टैंडर्ड वज़न माजी का क्या है, फ़ाअला, लेकिन कभी फ़ाइला भी आ जाता है, कभी फ़ाउला भी आ जाता है। किसी माजी में ऐन कलमे पे अरबों ने ज़बर दी, किसी माजी में ऐन कलमे पे उन्होंने ज़ेर दी, किसी माजी में उन्होंने ऐन कलमे पे क्या दी, पेश दी। तो माजी 3 किस्म की हो गई, आप यूँ समझ लें। ठीक है, कभी फ़ाअला आती है, कभी फ़ाइला आती है और कभी फ़ाउला आती है, लेकिन होते उसमें 3 लेटर है और दरमियान वाले कलमे पे ज़ेर ज़बर पेश आ जाती है। फिर उस एतबार से गर्दान में हर जगह ज़ेर ज़बर पेश उसी एतबार से चलती है। ठीक है, जैसे फ़ताहा, ही ओपन, ओपन द डोर, फ़ताहा। ठीक है। फ़ाइला, जैसे हामिदा, उसने तारीफ़ की। ठीक है। कारोबा, वो करीब हुआ, इसमें पेश है, इसमें ज़ेर है, इसमें ज़बर है, इसमें मादी में क्या है, पेश है। जी सर सबकी अलग होगी, यानी एक वर्ड पे तीनों नहीं आ सकती। हाँ, नहीं, बाज़ औक़ात हो जाता है कि एक वर्ब जो है वो 2 तरह से आ जाता है। ठीक है, एक वर्ब में बाज़ औक़ात एक ही वर्ब में ज़ेर भी आ जाती है और एक ही वर्ब में ज़बर भी आ जाती है, लेकिन फिर मीनिंग डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर मीनिंग क्या हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। ये को कायदे के तहत यानी ज़बर ज़ेर पेश आती है, ऐसे रैंडम है ये जो किसी फेल पे, किसी माजी पे ज़बर नहीं, वो अरबों का इस्तेमाल है, अरबों का इस्तेमाल। मिसाल के तौर पे आपको एक मिसाल अभी दे देता हूँ, वो जो उन्होंने क्वेश्चन किया ना, हाविया, हाविया का मतलब होता है ख्वाहिश। जैसे हमारे हवाए नफ्स इसी से बना है। हाविया, उसने ख्वाहिश की। ठीक है, अगर इसमें वाव पे ज़बर आ जाए, हवाया, हवाया नहीं होता, ये हम बाद में पढ़ेंगे, हवा होता है, लेकिन बहरहाल अभी समझने के लिए वो तालीलात में से है, वो हमारा अभी चैप्टर नहीं है। आप इसको यूँ समझिए कि कभी हाविया और कभी हवाया। जब हवाया होगा तो फिर इसका मतलब क्या है, गिरना। वन नज्म इज़ा हवा, कसम है तारे की जबकि वो गिरे। तो
ये आहिस्ता आहिस्ता आगे चीज़ें चल के खुलेंगी। अभी आप इतना नुक्ता बस ज़हन में रख लें कि ऐन कलमे पे कभी ज़ेर कभी ज़बर कभी पेश होती है। सर जैसे आलिम आलम, जी सर ये पता कैसे चलेगा हमें कि इस वाले लफ्ज़ में आई वोकैबुलरी है, याद करना पड़ेगा। वोकैबुलरी है, हाँ बिल्कुल ठीक है। दाखला को अरबों ने दाखला पढ़ा है, दाखिला नहीं पढ़ा, ठीक है। कारोबा को अरबों ने कारोबा पढ़ा है, कारीबा नहीं पढ़ा। ये तो ये जस्ट वोकैबुलरी, अरबों की स्वाबदीद है, आपकी वोकैबुलरी है। फारिहा, हाँ फारिहा, फारिहा, फारिहू, फारिहत, फारिहता, फरिहना, ज़ेर ही आएगी फिर। फरिहता, फरिहतुमा, फरिहतुम, फरिहती, फरिहतुमा, फरिहतुन्ना, फरिहतु, फरिहना। बाउदा, बाउदा, बाउदू, बाउदत, बाउदता, बाउदना, बाउत्ता, बाउत्तुमा, बाउत्तुम, बाउत्ती, बाउत्तुमा, बाउत्तुन्ना, बाउत्तु, बाउदना। ठीक है, चलें जी, माशाल्लाह काफ़ी हो गया। इसको कोशिश करें, इसको लिखें, आप लिख के करेंगे तो फिर तभी जो है ना बात समझ में आएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फिर जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे कि फ़ेल के साथ फ़ाइल का इस्तेमाल हमने कैसे करना है सब्जेक्ट का। ठीक, सर ये सिर्फ के अंदर दाखिल नहीं है सब्जेक्ट? हाँ यहाँ तो दाखिल है, लेकिन बाज़ औक़ात सब्जेक्ट जो है वो अलहदा भी तो, हामिद ज़ैद भी तो हो सकता है ना। हमने हर वक्त तो ये बात नहीं करनी उन्होंने किया तूने किया, कभी हम ये भी कह सकते हैं हामिद ने किया, ज़ैद ने किया, बकर ने किया। ठीक है, यानी नाउन की सूरत में ये तो यहाँ पे फ़ाइल जो है अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ज़मीर की सूरत में है, ज़मीर बारिज़ है या ज़मीर मुस्ततर है। जैसे आप देखें ना फ़ाइल जो है ये अभी तक हमने पढ़ा है कि वो ज़मीर है। ठीक है, ये ज़मीर जो है वो कभी मुस्ततर है और कभी बारिज़ है, कभी छुपी हुई है, कभी ज़ाहिर है। कभी ज़मीर जो है वो क्या होगा, कभी फ़ाइल जो है वो ज़मीर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इसमें ज़ाहिर, उसको कहते हैं इसमें ज़ाहिर होगा। ठीक है, कोई नाउन फ़ाइल बन रहा होगा, ज़ैद बकर। ठीक, उसका बिल्कुल अलग कायदा, वो हाँ वो अलग कायदा, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक है ज़ैद ने इल्म हासिल किया और एक है उसने इल्म हासिल किया। एक है ज़ैद ने दरवाज़ा खोला और एक है उसने दरवाज़ा खोला। हर वक्त तो हम उस नहीं करेंगे ना। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इसमें ज़ाहिर जब फ़ाइल बन के आता है तो फिर किस तरह से हम उसको वर्बल सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। चलें जी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।